खत्म हो गया है। हम सोच रहे हैं कि तुम आगे की पढ़ाई के बारे में सोचो। तुम्हें क्या करना है, कुछ सोचा है? मीना को पता था कि उसे उसके पिताजी से क्या कहना है। पिताजी, मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे क्या बनना है। अच्छा, तो बताओ कहाँ दाखिला कराएं तुम्हारा? क्या बनोगी तुम? पिताजी, मैं तो अपने दादाजी की तरह एक महान जादूगर बनना चाहती हूँ। मुझे जादू दिखाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस जिंदगी भर यही करना चाहती हूँ। मीना के माता पिता ये सुनकर चौंक जाते हैं और उसे ऐसा करने से वो मना करने लगते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मीना? लड़कियाँ कब से जादूगर बनने लगी? चलो सच सच बताओ कि तुम्हें क्या करना है। माँ, मैं जादूगर ही बनना चाहती हूँ। मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा है। मैं स्कूल में जब दादाजी की किताब से सीखकर जादू दिखाती थी तो सभी बच्चे हैरान हो जाते थे और मेरी प्रशंसा करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने तो मुझे अपने दादाजी की परछाई भी कही है। ये तुम क्या कह रही हो मीना? तुम्हारे पिताजी को सबने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिताजी सबसे लड़ गए। उन्होंने तो सबके सामने कह दिया कि मेरी बेटी अभी आगे पढ़ेगी और नौकरी भी करेगी, और एक तुम हो कि ये सब कह रही हो। मैंने तो फैसला कर ही लिया है माँ, मैं जादूगर ही बनना चाहती हूँ। ऐसा कहकर मीना वहाँ से चली गई। मीना के माता पिता परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मीना को वो कैसे समझाएं। अरे अब मैं क्या करूं मीना की माँ, कितने सपने देखे थे मीना के लिए, लेकिन उसके सर पर तो बस जादूगर बनने का भूत सवार है। ये सब मेरे पिताजी के कारण हुआ है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम तो जानती हो, पूरा गांव जानता है कि मेरे महान जादूगर पिताश्री ने गांव के सामने ऐसा जादू दिखाया कि फिर कभी वापस ही नहीं आए। और फिर इतनी बातें फैल गई, इतनी कहानी बन गई। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो जादू करते वक्त अदृश्य हो गए, कुछ कहते हैं कि वे मेरी माँ और मुझे छोड़कर चले गए और विदेश में जाकर दूसरी शादी कर ली। अरे आप इन लोगों की बातों का बुरा क्यों मानते हैं? जितने लोग उतनी बातें। नहीं राधा, मैं अपनी बेटी को इस जाल में नहीं फंसने दूंगा। इस जादूगरी ने मुझे मेरे पिता से अलग कर दिया। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी मुझसे अलग हो जाए। मीना सो रही थी और उसके पिताजी ने दादाजी की किताब को लिया और दादाजी के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन मीना उठी और वो किताब ढूंढने लगी। कहाँ गई वो किताब? माँ, पिताजी, मेरी किताब नहीं मिल रही। आप लोगों ने देखी है क्या? अरे सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही है? माँ, मेरी जादू की किताब नहीं मिल रही, सुबह से गायब है। आपने देखी है क्या? मीना की माँ उससे झूठ बोलने लगी। नहीं, मैंने तो नहीं देखी। जाकर अपने पिताजी से पूछ लो। मीना नीचे अपने पिताजी के पास गई और उनसे किताब के बारे में पूछने लगी। पिताजी, आपको मेरी किताब के बारे में कुछ पता है क्या? मीना के पिताजी भी उससे झूठ बोलने लगे। नहीं, मुझे नहीं पता। जाके अपनी माँ से पूछो। देखो, सफाई करते वक्त कहीं उन्होंने ही तो नहीं रख दी। आप लोग मुझे एक दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं? जरूर आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। माता पिता अब भी कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपना काम करने लगे। ठीक है, आप लोग मत बताइए, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। मीना सारा घर छान लेती है, लेकिन उसे वो किताब कहीं नहीं मिलती। आखिर में हार कर वो अपने दादाजी के कमरे के सामने खड़ी हो गई। कहीं मेरी किताब दादाजी के कमरे में तो नहीं है? हो सकता है कि पिताजी ने किताब को कमरे में रखकर ताला लगा दिया। मुझे पता लगाना ही होगा। पिताजी, मुझे दादाजी के कमरे की चाबी दीजिए। मुझे पता है कि आपने किताब को उसी कमरे पे छुपाई है। नहीं, वो कमरा किसी के लिए नहीं खुलता। उस कमरे में न जाने क्या रखा हुआ है। तुम उस कमरे से दूर रहो। मीना दुखी हो जाती है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताजी? मैंने तो हमेशा आपकी बात मानी है ना। क्या आप मेरी बात नहीं मान सकते? देखो मीना, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। हम पर भरोसा रखो बेटा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। जितना हो सकता है जादू से दूर रहो और अपने भविष्य के बारे में सोचो बेटा, बीते हुए कल के बारे में नहीं। मीना ने अपने पिताजी की बात को एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी।
वो जानती थी कि उसके पिताजी ने किताब को दादाजी के कमरे में ही छुपाया था। रात में जब सब सो गए, मीना सही मौके का इंतजार करती रही। जैसे ही सब गहरी नींद में थे, मीना ने अपने पिताजी के कुर्ते से कमरे की चाबी निकाल ली। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, लेकिन मेरे लिए जादू से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मीना ने चुपके से चाबी निकाली और दादाजी के कमरे को खोलने लगी। दादाजी का कमरा किसी सपने से कम नहीं था। वहाँ बहुत ही अद्भुत चीजें रखी हुई थी। पता नहीं क्यों पिताजी ने इस कमरे को इतने सालों से बंद रखा है। कितना कुछ है यहाँ। उसकी नजर कमरे के दूसरे दरवाजे पर पड़ी। अरे, इस कमरे में तो एक और दरवाजा भी है। ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। मीना को याद आया कि वो तो बस अपनी किताब ढूंढने आई थी। मैं भी किन बातों में पड़ गई हूँ। मैं तो यहाँ अपनी किताब लेने आई थी। कहाँ है? किताब एक शीशे के सामने पड़ी हुई थी। कुछ देर ढूंढने पर मीना की नजर किताब पर पड़ी। देखा, मुझे पता था कि तुम यही मिलोगी। पिताजी भी ना कभी कभी खुद भी बच्चे जैसे बर्ताव करते हैं। मीना किताब लेकर कमरे से जाने लगी। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी और वो उस शीशे को निहारने लगी। वाह, कितना सुंदर शीशा है। ऐसा लगता है कि चांद की सारी रोशनी इस शीशे ने अपने अंदर समा ली है। मीना फिर से अपने ख्यालों में खो गई और अचानक से उसको याद आया कि वो कहाँ खड़ी है। अरे, मुझे तो इस कमरे से बाहर निकलना है। पिताजी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। मीना ने जल्दी से अपनी किताब ली और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी वो शीशा और चमकने लगा और मीना को अपनी तरफ खींचने लगा। ये शीशा तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है। पता नहीं क्यों ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मुझे इसके अंदर से आवाज दे रहा है। मीना ने जैसे ही उस शीशे पर अपना हाथ रखा, उसका हाथ शीशे के आर पार हो गया। उसने डरते हुए अपना हाथ शीशे से बाहर निकाल लिया। ये क्या? मेरा हाथ इस शीशे के अंदर कैसे गया? ये कोई जादुई शीशा लगता है। मीरा ने फिर से उस शीशे पर अपना हाथ रखा और इस बार वो पूरी की पूरी आर पार हो गई। उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ये क्या? मुझे तो लगा था कि मैं अंतरिक्ष में पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं तो वही हूँ अभी तक। चलो, यहाँ तो कोई जादू नहीं हुआ। मुझे लगता है इतना पुराना शीशा है, जादू करना भूल गया। चलो, मुझे मेरी किताब तो मिल गई। मीरा ने अपनी किताब ली और कमरे का ताला लगाकर चाबी अपने पिताजी के कुर्ते में वापस रख दी और सोने चली गई।